गावा फ्रूट ए टॉप सन्स हेड। बहुत साल पहले एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम वीरसेन था। वह बहुत ही क्रूर, अहंकारी, दुर्बुद्धि से भरा हुआ था। वो अपने सेना के साथ आजू बाजू के राज्यों पर हमला करके बहुत से राज्यों को कब्जा करता था। ऐसे वो राजा चक्रवर्ती जैसा बड़ा बन गया था। उससे उसका घमंड और भी बढ़ गया। वो अपने राज्यों के प्रजा से टैक्स के रूप में सामान लेकर उन पर हिंसा करके बहुत ही खराब, क्रूर और नाम कमाया था। एक दिन अपने सैनिकों को बुलाकर, सैनिकों, तुम सब लोग जाकर इस गांव के बीच में एक चबूतरा बनाकर उस पर मेरा मुकुट रख दो और उधर से आने जाने वालों को नमस्कार करो करके ढिंडोरा पिटवाओ और नमस्कार नहीं करने वाले को मेरे पास लेकर आओ, ऐसा कहता है। उस तरह एक सैनिक हर गांव में जाकर राजा चक्रवर्ती ने बनाया वो ढिंडोरा पिटवाता है। वो सुनकर लोग गालियां देने लगते हैं और उनमें से एक लोग, अरे ये क्या दरिद्र है, अपन लोगों को ये अपना अपमान करने के लिए कर रहा है क्या? अपन रोज किसी न किसी काम से उधर सट जाते रहेंगे तो उस मुकुट को नमस्कार करते रहना होगा, ऐसा सोचता है। उधर सेठ जाने आने वाले नमस्कार कर रहे हैं या नहीं ये देखने के लिए एक पहरेदार सैनिक को रखता है। कोई अगर नमस्कार नहीं करता तो राजा उसको कारागृह की सजा सुनाता था। उसी राज्य में एक जंगल रहता है। उस जंगल में एक गंगू बोलकर एक बूढ़ा शिकारी था। वो एकलव्य से भी बहुत ही धुरंधर था। उसका तीर से निशाना चूकता ही नहीं था। और गंगू का लड़का जंगल में शहद निकालकर गांव में जाकर बेचता था। एक दिन गंगू लड़के के साथ उसी गांव में आता है और वहां पर उस राजा के मुकुट को देखता है। वहां पर आने जाने वाले सभी लोग मुकुट को नमस्कार कर रहे थे और ये देखकर आश्चर्यचकित होता है। और एक व्यक्ति से, अरे क्या जी उस मुकुट को नमस्कार कर रहे हो करके पूछता है तो वो, अरे क्या बताओ यार, सब हमारी किस्मत है। उस मुकुट को नमस्कार नहीं किया तो राजा कारागृह की सजा देंगे, कहकर चला गया। वो बताए से सुनकर गंगू 4 कदम चलता भी नहीं। इतने में सैनिक आकर उसको पकड़कर, मुकुट को नमस्कार करना है करके नहीं पता है क्या? इज्जत से नमस्कार कर, नहीं तो राजा को गुस्सा आएगा, ऐसा कहता है। गंगू आत्म अभिमान वाला इंसान था। वो, मैं भगवान के अलावा और किसी को नमस्कार नहीं करता और वस्तुओं को तो बिल्कुल भी नहीं करता। तुम क्या करते हो कर लो, ऐसा कहता है। सैनिक को गुस्सा आकर वो उन दोनों को राजा के पास लेकर जाता है और वहां पर राजा को हुआ सो बताता है। तो वो सुनकर राजा को बहुत ही गुस्सा आता है और राजा, कौन है रे तू? वो त्रिमूर्ति भी मेरे आज्ञा का विरोध नहीं किए, वैसे तू मेरे आज्ञा का पालन नहीं करेगा क्या? असल में तेरी कितनी हिम्मत है रे, करके कहता है। तो गंगू, अरे मेरा नाम गंगू है और ये जंगल मेरी दुनिया है। वहाँ पर शेर जैसे जानवर से जंगल में घूमता हूँ। वैसे घूमने वाला मुझे तेरे मुकुट को नमस्कार करने की जरूरत नहीं है, इज्जत देने की जरूरत नहीं है, करके कहता है। राजा, ओहो, तो तुम गंगू हो? तू ये क्या, तू बड़ा निशानेबाज है ना? तेरा निशाना नहीं चुकता करके सुना हूँ, तो दिखा एक बार तेरा कितना सामर्थ्य है, करके कहता है। तो गंगू, ठीक है मैं तैयार हूँ महाराज, करके कहता है। तब महाराज एक सैनिक को एक जाम लाने को कहते हैं। वो जाकर फल लेके आते ही राजा सैनिक से, उस गंगू के लड़के को सामने वाले पेड़ से बांधकर उस फल को उसके सिर पर रखो, ऐसा कहता है। गंगू को कुछ समझ में नहीं आता और वो, अरे महाराज ये क्या है, मेरे लड़के को ऐसे क्यों बांध रहे हो? कृपया करके उसे छोड़ दो, करके विनती करता है।
तो राजा, अरे घबरा मत, उसको कुछ भी नहीं करूंगा। तू तेरा सामर्थ्य दिखाता बोल रहा है ना, उसकी ये तैयारी है। तेरे लड़के के सिर पर रखा जाम फल को निशाना लेकर बाण से मार। वैसा किया तो तू किए सो अपराध को क्षमा करके तुझे और तेरे लड़के को छोड़ दूंगा, ऐसा कहता है। यह सुनकर गंगू का दिल जोर से धड़कने लगता है और राजा के ऊपर बहुत गुस्सा आकर, असल में ये इंसान है क्या? इतना निर्दयी चंडाल राजा राज्य पर शासन चलाता है क्या? करके मन में सोचकर गुस्से से, अरे महाराज तुम कितने क्रूर हो, पता चलता है क्या आपको? थोड़ा सा निशाना चुककर बाण नीचे गया तो मेरे लड़के को ही जान से मारने वाला मैं ही बनूंगा ना? ये तुम्हारे लिए सही है क्या? मेरी जान भी गई तो चलेगा, पर ये काम नहीं करूंगा मैं, ऐसा कहता है। राजा हंसते हुए, मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो कैसे भी तुझे मौत की सजा मिलेगी, वो भी तेरे हाथ से तेरे लड़के की जान निकलने के बाद ही। समझ में आया क्या? बड़ा ही चिड़े जैसा हंसता है। वो सुनकर गंगू बड़ा निराश हो जाता है। तब गंगू का लड़का, अरे पिताजी तुम डरो मत, तुम्हारा निशाना कभी नहीं चुकता, आज भी निशाना नहीं चुकेगा, तुम कुछ मत सोचो, तीर छोड़ो, मुझे कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कहता है। गंगू एक बार गहरी सांस लेकर तीर चलाने के लिए एक तीर निकालता है। उसका नोक सोने का बना होने से चमक रहा था। उसके नोक को एक बार देखकर वापस तरकश में तीर रखकर दूसरी मामूली तीर निकालकर निशाना लगाता है। सभी लोग देखते हुए तीर चला देता है। वो सीधा निशाना नहीं चूककर गंगू के लड़के के सिर पर रखे जाम को लगता है। तो राजा वो देखकर, अरे वाह वाह शाबाश करके तालियां बजाता है। और तब राजा उसके पास काम कर रहे तीरंदाजों को, निशानेबाजों को देखकर, हाँ हाँ, तुम लोग किस लिए हो रे? 3 टाइम खाने के लिए, उसके अलावा कोई काम के नहीं हो। उसकी इस विद्या को देखकर शर्म करो, ऐसा कहता है। वो सुनकर निशानेबाजों को बहुत गुस्सा आता है और उनमें से एक जन, पेट की भूख के लिए इसके सेना में भर्ती हुए, इसलिए मैं अपमान सह रहा हूँ, निकम्मा बेवकूफ, करके सोचता है। तब राजा की आज्ञा से गंगू के लड़के को छोड़ देते हैं। राजा, हाँ अब तुम जा सकते हो, ऐसा कहते ही गंगू कृतज्ञता नमस्कार किए बिना ही जा रहा था। वो देखकर राजा को लगता है कि इसको कितना घमंड है, कम से कम इज्जत भी नहीं दे रहा है। ऐसा सोचकर उसके तरकश में सोने का तीर देखता है। तब राजा, अरे गंगू एक बार रुको, कहता है तो गंगू रुककर पीछे घूमता है। तो राजा, जब ही पूछना भूल गया, मेरे निकाला हुआ सोने का बाण तीर उसका नोक देखकर इस्तेमाल किए बिना वापिस तरकश में क्यों रख दिया, करके पूछता है। तब गंगू, अरे किस लिए क्या? कहीं अगर मेरा निशाना चूक कर मेरे लड़के की जान चली गई तो उसी क्षण ये सोने का तीर तुम्हारे सीने में उतर जाता था, करके कहता है। वो सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आता है और वो, क्या बोला रे तू, मेरी जान लेता क्या? करके चिल्लाकर अपने पास के तीरंदाजों को, क्या देख रहे हो, इस राजद्रोही की हत्या कर दो, ऐसा कहता है। वो सभी लोग अपने बाण लेकर राजा को ही निशाना बनाते हैं। वो देखकर सैनिक भी राजा की तरफ शस्त्र करते हैं। एक जन, इतने दिनों से तेरे जैसे नीच की सेना में काम किए इसलिए बहुत दुखी हूँ। अब से तू हमारा राजा बनकर रहने की जरूरत नहीं है, जिंदा रहकर भागेगा या यहीं मरेगा। ऐसा कहते ही लोग भी, तुम हमारे राजा नहीं हो, राजा नहीं हो, करके चिल्लाते हैं। इससे राजा जान जाने के डर से वहां से भाग जाता है।